हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से कैंपर के घर का सीन दिखाया जाता है और कैंपर का पड़ोसी यहाँ पे गुस्से में भाई उसका दरवाजा पीटने लग जाता है। और इससे पहले कि वो उसका दरवाजा खोले, एनी जल्दी से आके उस दरवाजे को बंद करके लॉक कर देती है। वो पड़ोसी फिर से अपने कमरे में चला जाता है, धमकी देके कि अगली बार तुम मिलोगे तो तुम्हारी बैंड बजा कर रख दूंगा। और एनी फिर से इस रूम की तलाशी लेना शुरू करती है। उसको कैंपर के पास से घोड़ा गाड़ियों को ऑपरेट करने के लिए एक लाइसेंस मिलता है, जिससे कि उसको पता चलता है कि ये आदमी कैंपर बोल्ट्स ही है। एनी उसकी बॉडी को टच करके देखती है और कहती है कि अभी इसका शरीर गर्म है, इसका मतलब इसे मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। यहाँ पे एनी थोड़ा कंफ्यूज होती है और वो सोचती है कि उसको मिलिट्री पुलिस के उसकी मौत के बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हो सकता है कि एनी का नाम भी इसके बीच में आ जाए और फिर कल एनी अपने मिशन पे जा ना पाए। तो एनी यही डिसाइड करती है कि एक बार वो कार्ली स्टेटमेंट को ढूंढ ले, उसके बाद वो अपनी पहचान छुपा के कैंपर बोल्ट्स के मर्डर को रिपोर्ट कर देगी। यहाँ पे एनी अपने पुराने दिन याद करती है। उसे याद आता है कि कैसे उसके डैड उसको बहुत तगड़ी ट्रेनिंग कराया करते थे और एक बार तो भाई एनी ने अपने डैड के ऊपर इतना तगड़ा हमला किया था कि भाई उसकी डैड की एक टांग ही टूट गई थी और डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि आज के बाद वो कभी चल नहीं पाएगा। उस दिन एनी के डैड ने उसके पास आके कहा था कि बहुत बड़े एनी, और मुझे लगता है कि तुम आगे चल के और भी ज्यादा ताकतवर बनोगी। जब कैंपर का पड़ोसी सो जाता है तो एनी यहाँ पे बाहर निकलती है और कैंपर का अपार्टमेंट लॉक कर देती है और फिर से घोड़ा गाड़ी की तरफ जाने लग जाती है। वो यही सोच रही होती है कि कैंपर को मारने के पीछे किसका हाथ होगा। उसको याद आता है कि मिलिट्री पुलिस में भी कॉर्डरॉन ड्रग के बारे में बताया गया था कि इसकी शुरुआत हाल ही में ही स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट में हुई और इससे पहले ये कैपिटल में बेचा जाता था, यानी कि वॉलमारिया में। एनी यही सोचती है कि कार्ली और कैंपर को इतना सारा सप्लाई मिला कहां से होगा कॉर्डरॉन का। तो वो डिसाइड करती है कि उसे एलियट स्ट्रैटमैन के पास जाके और भी सवाल पूछने चाहिए। जब वो यहाँ पे घोड़ा गाड़ी के पास आती है तो वो देखती है कि उस घोड़ा गाड़ी के अंदर वही आदमी बैठा होता है जिसकी एक आंख नकली होती है, जो कि कार्ली को ढूंढता हुआ पिट लेडोर्स में आया था। वो आदमी एनी को चाकू से धमकाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, अंदर आ जाओ। और तभी पीछे से एक और गुंडा आ जाता है और वो एनी की वो सिल्वर रिंग ले लेता है और वो भी उस घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। तो ये नकली आंख वाले आदमी का नाम होता है वॉल्ट और ये कहता है कि अब हमारा प्लान ये है कि हम तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारी लाश को स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट के इंडस्ट्रियल एरिया में फेंक देंगे। हमने पहले ही एलियट स्टेटमेंट से बात कर ली है और हमें ये बात पता है कि तुम अकेले काम कर रही हो। हमें ये भी पता है कि तुम्हें कैंपर की डेड बॉडी मिल चुकी है, लेकिन हमने कैंपर को नहीं मारा है। तो यहाँ पे एनी अपनी सिल्वर रिंग वापस मांगती है, ये कह के कि ये रिंग मेरे पिता ने मुझे गिफ्ट के तौर पे दी थी और मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि ये रिंग मेरे पास रहे। और ये बात दरअसल झूठ होती है। तो यहाँ पे वॉल्ट लो से कहता है लाओ ये रिंग मुझे दिखाओ। यहाँ पे वॉल्ट देखता है कि भाई उस रिंग के अंदर एक छोटी सी ब्लेड होती है और वॉल्ट को इस बात पे शक होता है कि इस ब्लेड के अंदर जरूर जहर लगा हुआ है। तो एनी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो वॉल्ट कहते हैं ठीक है चलो फिर तुम्हारे ऊपर ही ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे एनी काफी ज्यादा शांत होती है और वॉल्ट समझ जाता है कि अगर इसके अंदर जहर होता तो एनी उसको ऐसे उकसाती नहीं। तो वो ये अंगूठी दोबारा से लो को वापस कर देता है। यहाँ पे भाई लो को अपने ऊपर कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वो ज्यादा चौड़ रहा होता है। तो एनी भाई उसको एक लाठी देके मारती है, जिससे कि उसकी रिंग से लो के गाल पे स्क्रैच लग जाता है, जिससे लो भी दोबारा से एनी के ऊपर हमला करता है और उस रिंग की मदद से एनी के हाथ पे कट लग जाता है। और एनी कहती है कितने बेवकूफ हो तुम। इससे यहाँ पे भाई एनी ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो बस फीमेल टाइटन का एक हाथ जनरेट करती है, जिससे कि भाई ये पूरी घोड़ा गाड़ी उड़ जाती है और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वॉल्ट भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और एनी वॉल्ट के पास जाती है। यहाँ पे वॉल्ट अपना डिफेंड करने की कोशिश करता है और एनी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन भाई एनी आसानी से उसकी बैंड बजा देती है और वो फिर से उससे पूछती है कि कार्ली कहाँ पे है। जब वो एनी को बताने ही वाला होता है तभी भाई पीछे से लू आ जाता है और वो एनी के चेस्ट में भाई पीछे से शूट कर देता है और वो कहता है हाँ लगता है इसने कोई बॉम्ब वॉम्ब छुपा रखा था, इसलिए घोड़ा गाड़ी को इतनी आसानी से उड़ा दिया। क्या बकवास है। जब लू इधर वॉल्ट के पास आता है और देखता है कि अभी भी वॉल्ट जिंदा है तो वो कहता है ठीक है फिर अब तुम्हारा भी मरने का समय आ चुका है और अब मेरा राज चलेगा। यहाँ पे वॉल्ट लू से पूछते हैं कि क्या तुमने ही कैंपर को मारा था। तो लू कहता है नहीं मैंने कैंपर को नहीं मारा और इसके बाद भाई लू वॉल्ट को गोली मार देता है। जब लू इधर से चला जाता है तो भाई एनी फिर से हील हो जाती है और खड़ी हो जाती है और वो फिर से वॉल्ट से पूछती है बताओ मुझे कार्ले किधर है। इधर भाई मरने से पहले वॉल्ट एनी को बताता है कि कार्ले को उसके ऑफिस में रखा गया नंबर 197 वैन गिल्डर स्ट्रीट पर। वो बताता है कि उसको और लू को एलिट स्टेटमेंट ने हायर किया था कार्ली को ढूंढने के लिए और हमें कहा गया था कि हम उनकी बेटी को फिर से स्टेटमेंट फैमिली होम पे पहुंचा दें। जब ये लोग जांच पड़ताल कर रहे थे तब इनकी मुलाकात कैंपर से हुई, जिसको कार्ली के बारे में पता था। तो कैंपर ने यहाँ पे इनसे एक डील की और कहा कि मैं तुम्हें कार्ली की लोकेशन बता दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें एलिट स्टेटमेंट को ब्लैकमेल करना है और उससे बहुत सारा पैसा निकलवाना है। और ब्लैकमेल करते समय तुम्हें उसे बताना है कि हमें कार्ली का ये राज पता है कि वो कॉर्डरॉइन को ट्रेड करती है पैसे के बदले।
से। वॉल्ट कहता है कि बस अभी हम स्टोहेज छोड़ के जाने वाले थे जब हमारे एक काम हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यहाँ पे भाई वॉल्ट मर जाता है। तो दोस्तों अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। इधर एनी फिर से पिट लेडोर्स में आ जाती है लो को ढूंढते ढूंढते, और जब वो इधर आती है तो ये सभी के सभी गुंडे एनी के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन भाई एनी इजीली इन सबकी बैंड बजा देती है और इनको मार गिराती है। इधर लू एनी की और गन पॉइंट करता है, लेकिन एनी एक बॉटल फेंक के भाई लू के सर पे मारती है, जिससे कि लू का निशाना चूक जाता है और एनी लू को पीट के उसको नीचे गिरा देती है और उसके मुंह में गन रख देती है और कहती है कि तुम कभी भी किसी को ये नहीं बताओगे कि मैं पिट लेडोर्स में आई थी, या फिर मैं तुमसे या फिर वॉल्ट से कभी मिली थी, समझे। तो यहाँ पे भाई लू बेहोशी हो जाता है और एनी अपनी रिंग वापस ले लेती है। जब ये सब यहाँ पे शांत हो जाते हैं तभी हमें कार्ले स्ट्रैटमैन का सीन दिखाया जाता है, जो कि पीछे खड़ी होती है। कार्ली और एनी दोनों एक प्राइवेट रूम में आ जाते हैं और आपस में बात करती है। एनी कार्ली को कैंपर की मौत के बारे में बता देती है और कार्ली बताती है कि मैं ही हूँ वो जो कॉर्डरॉन बनाती है, मुझे कॉर्डरॉन बनाना आता है। कैंपर इस ड्रग का डीलर था और मेरे पिता इस पूरे ट्रेड के इंचार्ज थे। स्ट्रैटमैन फैमिली के पास पहले से घोड़ा गाड़ी का बिजनेस है, इसी बिजनेस की मदद से हम कैपिटल में कॉर्डरॉन बेचा करते थे। कार्ली ने अपने पिता के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि हम लोग बस कॉर्डरॉन कैपिटल में ही बेचा करेंगे और जब तक उसके डैड उसकी बात मानेंगे तब तक वो उसको काफी पैसा कमा के देगी। लेकिन भाई एलियट ने इस कॉर्डरॉन ड्रग को स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट में भी बांटना शुरू कर दिया था। इसी वजह से कार्ली घर छोड़ के चली गई थी और कुछ समय तक वो कैंपर के साथ ही रहने लगी। इधर कार्ली कैंपर के साथ तो टाउन छोड़ के जाना चाहती थी, लेकिन भाई कैंपर नहीं जाना चाहता था, वो और भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। इसी वजह से उसने वॉल्ट और लू को ब्लैकमेलिंग करने के लिए कहा, लेकिन आगे चल के लू ने इन सबको धोखा दे दिया। ये सब पता लगने के बाद कार्ली एनी से यही बोलती है कि तुम मेरे लिए एक काम करोगी, तुम ऐसे दिखा सकती हो कि तुमने कभी मुझे ढूंढा ही नहीं। यहाँ पे एनी कार्ली से पूछती है कि तुमने कॉर्डरॉन को बनाना क्यों शुरू किया, तो कार्ली बताती है कि क्योंकि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा था और मैं चाहती थी कि मेरे पिता के पास पैसों की कमी ना हो। यहाँ पे हमें मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट बैरक्स का सीन दिखाया जाता है और एनी एक फेक परमिट तैयार करती है वॉल रोज जाने का और पिट लेडोर्स वापस आ जाती है। यहाँ पे कार्ली अपने दोस्तों से मिलती है और फिर ये एनी के साथ बाहर आ जाती है और एनी को डोनट्स और लिमेट देती है। और यहाँ पे एनी वो वॉल रोज का ट्रैवल परमिट कार्ली को देती है। कार्ली कहती है कि मुझे यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुकूंगी तो मैं फिर से अपने पिता की मदद करने के बारे में ही सोचूंगी। तो कार्ली यहाँ से निकल जाती है और एनी अपना दिन का बचा हुआ काम पूरा करती है। वो स्ट्रैटमैन फैमिली के मेंशन में जाती है और वो देखती है कि एलियट यहाँ पे काफी अलग तरीके की सिगरेट पीता है। एलियट बताता है कि ये सिगरेट वॉलमारिया में बनाई जाती है और ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि हर किसी के पास नहीं होता, बस मैं ही एक इंसान हूँ जो कि इसको पीने का अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन इधर एनी टॉपिक घुमा देती है और वो कहती है एलियट तुमने ही कैंपर बोल्ट्स को मारा था, है कि नहीं, ना कि लो ने। तो एलियट कहते हैं क्या बकवास कर रही हो तुम। तो एनी बताती है हाँ हुआ ऐसा होगा कि आज सुबह कैंपर ने ही वो नोट तुम्हें भिजवाया होगा, याद है ना, वही नोट जो तुम्हारा बटलर लेके आया था। उस नोट में फिरौती की रकम लिखी हुई थी। जिसके बाद एलियट कैंपर के अपार्टमेंट में गया और उन्होंने वहाँ पे बातचीत की, लेकिन उनकी वहाँ पे कुछ बहस हुई और एलियट ने कैंपर को मार डाला। तो एलियट ये सब सुन के यही कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम। तो एनी यहाँ पे वही सिगरेट एलियट को दिखाती है और कहती है कि यही सिगरेट का ब्रांड पीते हो ना तुम, जो किसी के पास नहीं होता, ये मुझे कैंपर के घर के एश ट्रे में मिला। तो इसी तरह यहाँ पे एलियट अपना गुनाह मान लेता है कि उसने ही कैंपर को मारा था, क्योंकि कैंपर को बस लालच था पैसे का और वो कभी भी कार्ली का पता उसे नहीं बताता। यहाँ पे एनी ये कन्वर्सेशन रोक देती है और एलियट से कहती है कि बस अब ये सिगरेट पीना बंद करो, सुबह से रात हो गई और मैं ये सिगरेट और अल्कोहल की गंध से तंग आ चुकी हूँ। जब यहाँ पे एलियट मना करता है तो भाई एनी उसके हाथ से सिगरेट लेके अल्कोहल के ग्लास में डाल देती है और एलियट पूछता है कि तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो। तो एनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थक चुकी हूँ और कल के मिशन के लिए थोड़ा नर्वस हूँ। तो एलियट कहता है ऐसा लगता है कि जेल में तो मेरे को ऐसी सिगरेट पीने को नहीं मिलेगी। तो एनी कहती है नहीं तुम जेल नहीं जा रहे, चिंता मत करो। तो यहाँ पे एनी और एलियट दोनों मिलकर कैंपर की लाश को इंडस्ट्रियल वेस्ट एरिया में फेंक देते हैं, जो कि स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट में होता है। एलियट एनी से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तो एनी कहती है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही, मैं खुद की मदद कर रही हूँ और वैसे भी जिस चीज का होना लिखा है वो होनी ही चाहिए। जब एनी और एलियट वापस जा रहे होते हैं तो एलियट एनी से बोलता है कि तुम चाहो तो मेरे मेंशन में कभी भी आ सकती हो और हम डिनर कर सकते हैं। तो एनी एलियट को बताती है कि अगर मेरा कल वाला मिशन सक्सेसफुल होता है तो मैं शायद अपने होम टाउन में वापस
वापस जा सकती हूँ और अभी के लिए मैं बस वही चाहती हूँ। इधर एनी अपने पुराने दिन याद करती है कि कैसे वो अपने पिता के साथ फाइटिंग टेक्निक्स को डिस्कस किया करती थी जब वो डिनर करते थे। इधर हमें मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट बैरक्स का सीन दिखाया जाता है और एनी इधर नकली रिपोर्ट तैयार करती है कैंपर और कार्ली के बारे में कि ये दोनों ही 3 दिन पहले ही नकली ट्रैवल परमिट का इस्तेमाल करके कैपिटल की ओर निकल गए। जब एनी इधर अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि भाई हिच सो चुकी होती है और हिच ने एनी के लिए एक फ्लावर और एक नोट रख रखा होता है और उसमें लिखा होता है कि एनी तुम ये फ्लावर लगा के डेट पर जाना, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा कपड़े तो है नहीं तो तुम ये लगाओगी तो अच्छी दिखोगी और मुझे उम्मीद है कि तुम सच में तो उस खोई हुई लड़की को तो ढूंढने नहीं निकल गई ना, कोई बात नहीं, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे उस फ्लावर को एनी रूम में छोड़ देती है और वो शावर लेने के लिए चली जाती है और वो कहती है कि बस उसे अपना मिशन पूरा करना है, यही उसकी जिंदगी का मकसद है। उसे याद आता है वो दिन जब उसके पिता ने एनी से माफी मांगी होती है जब एनी अपने होम टाउन को छोड़ के आने वाली थी और उसका पिता एनी से यही कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम वापस आओगी। इससे एनी को याद आता है अपना मिशन जो कि होता है 57th एक्सटीरियर स्काउटिंग मिशन पे हमला करके एरन येगर को किडनैप करना। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।